Now starting with next lecture, that is mean topic. तो मीन क्या होता है? तो फॉर फाइंडिंग मीन यहाँ पर फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो अगर हमें मीन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला है. तो आपका होमवर्क नंबर 1 इज दिस फॉर्मूला यू हैव टू राइट फॉर 5 टाइम्स. ठीक है, ये है आपका होमवर्क नंबर 1. नेक्स्ट टू दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. देखो, फाइंड मीन ऑफ द नंबर्स. हमें मीन फाइंड आउट करना है. तो अगर आपको ऐसे नंबर्स दिए हैं, खुले नंबर्स, तो मीन फाइंड आउट करना बहुत इजी है. मीन फाइंड आउट करने के लिए सारे नंबर्स को ऐड करो. देखो 25 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 33 प्लस 25 एडिशन डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. तो यहाँ पे 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करने का. तो 130 बाय 5 विल गिव यू 26. तो ये है मीन. ठीक है, बट ये कब करोगे? जब आपके नंबर्स लिमिटेड है, कम नंबर्स है. बट अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन यस हियर अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर्स है तो क्या आप लोग इस तरीके से उसको ऐड करते बैठोगे? नहीं. तो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम खाएगा ये. तो बहुत लेंदी प्रोसीजर के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स है. तो उसे कैसे करना है थोड़ा सा देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट. यस तो ये जो अपना नंबर्स दिया है ना क्वेश्चन में, जिसका हमें मीन निकालना है, तो वो नंबर मैंने लोअर से लेके अपर तक लिख दिया. मतलब कम से कम नंबर जो है वो 14 है यहाँ पे, और मैक्सिमम नंबर जो है वो यहाँ पे 40 है. 14, 15, 16, 17 ये सब मैंने लिख दिया. अभी 14 कितनी बार आया है? तो 1 टाइम काउंटिंग करके आपको यहाँ पे लिखना है. 15 कितनी बार आया है? तो यहाँ पे एक है और यहाँ पर एक है, तो 2 बार आया है. 16 कितनी बार आया है? काउंटिंग करो, 5 बार आया है. इस तरह से ये कॉलम को कंप्लीट करना है. और शॉर्टकट में आप लोगों को इसे कैसे करना है? तो दीज आर योर डेटा. डेटा को हम लोग बोलते हैं xi, ये है fi. ठीक है, फिर बाद में करेंगे fi xi, मतलब दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, फिर दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये देखो 14, 15 इंटू 2 30, 16 इंटू 5 80, ऐसे लिखते जाने का. हाँ, फिर ये कॉलम के आंसर्स का एडिशन, और एडिशन है 956. एडिशन है 956. हमें चाहिए मीन. तो इस प्रकार के क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट करने के लिए जो आपने ये एडिशन किया है, एडिशन का साइन है ऐसे समेशन. कौन से कॉलम का किया आपने? fi xi का. ठीक है, तो समेशन ऑफ fi xi मतलब एडिशन ऑफ fi xi कॉलम क्या है? 956 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. समेशन ऑफ fi मतलब fi कॉलम का एडिशन. दिस इज कॉल्ड एज समेशन ऑफ fi, या फिर इसे n भी बोला जाता है. तो समेशन मतलब एडिशन कौन से कॉलम का? fi कॉलम का. तो इसे भी ऐड करने का है. इसका जो भी एडिशन रहेगा वो आएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में. ठीक है, मतलब आपका मीन फाइंड आउट करने के लिए मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख के देती हूँ. पहला वाला फॉर्मूला तो था सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बट यहाँ पर अभी सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई होगा. एंड ये फॉर्मूला कब? जब आपके पास काफी सारे नंबर्स है और आप लोग ऐसे उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करोगे, तो ये फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. मतलब मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, या फिर आप लोग समेशन ऑफ fi xi अपॉन n ऐसे भी लिख सकते हो. तो समेशन ऑफ fi xi हमें मिला है 956. n मतलब fi का एडिशन, जो भी रहेगा एडिशन वो 35 है यहाँ पर, और इसको डिवाइड करो. इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर है दैट विल बी द मीन. मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. मीन को हम लोग एक्स बार से बोलते हैं. जैसे लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ब्रेड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, वैसे मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. इस चीज को ध्यान में रखो. ठीक है, तो मीन का ये जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi. ये फॉर्मूला को आपको 10 टाइम्स लिखना है.
यहाँ पर मैंने दो फॉर्मूलेज दिए है, समेशन ऑफ एफ आई लिखो या फिर एन लिखो, दोनों का मतलब एक है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू राइट फॉर 10 टाइम्स। कब करोगे? जब काफी सारे नंबर्स है तो उसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको कन्वर्ट करना है एंड देन बाद में आपको मीन का फॉर्मूला यूज करना है। मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, ये भी आपको लिखना है। मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। ठीक है, इस सेंटेंस को भी आपको 5 बार ही लिखना है। क्लियर विद दिस मीन वाला टॉपिक? ठीक है, अभी देखो मेडियन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, मीन के बाद एक कंसेप्ट है एंड दैट इज मेडियन। फाइंड द मेडियन। इस क्वेश्चन में मेडियन पूछा है, इतने नंबर्स दिए हैं, ये अलग टॉपिक है। तो मेडियन क्या होता है? देखो बहुत इजी टॉपिक है, आपको आपके नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको आपके नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटा फिर बड़ा 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 करते करते। ठीक है, इसे अरेंज करने के बाद आपके नंबर्स में जो मिडल पोजीशन पे है, तो मिडल पोजीशन पे कौन है? 72 है। तो यहाँ पर मीडियन ऑफ द स्कोर्स इज 72। मीडियन ऑफ द स्कोर्स इज 72। ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड देन बाद में उसका मिड पॉइंट इज योर मीडियन, जो मिडल में आएगा। बट ध्यान में रखो, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपके नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेंगे तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास, बट ये कब? जब मिड पॉइंट मिल गया। मिड पॉइंट मिल गया का मतलब क्या है? देखो ये गया, इस साइड का गया, इस साइड का गया, ये गया और ये गया, तो एक ही नंबर मिला ना मुझे मिड पॉइंट में। तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि मीडियन इज 72। बट अगर आपके पास, देखो ये नंबर्स है, इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, मतलब छोटा दिन बड़ा 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 करते करते, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। और बाद में देखो ये फर्स्ट वन गया तो यहाँ से लास्ट वन गया, ये गया, सेकेंड लास्ट गया, थर्ड गया तो थर्ड लास्ट गया, फोर्थ फोर्थ लास्ट। यहाँ पे कितने नंबर्स मिड में है? तो मिडल में देर आर 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स अगर है तो मीडियन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए वो दोनों नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 होता है। दोनों नंबर का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों नंबर का एडिशन है 65 डिवाइडेड बाय 2, तो विल गिव यू 32.5। ठीक है, विल गिव यू 32.5। ओके, क्लियर विद दिस मीडियन? तो मीडियन में दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट वन ऐसा कि जिसमें एक ही मिड पॉइंट है एंड सेकेंड वन ऐसा कि जिसमें दो मिड पॉइंट है। अगर दो मिड पॉइंट हुए तो दोनों को आपको एवरेजिंग करना है और उसके बाद आपको मीडियन मिल जाएगा। ओके, तो मीन टॉपिक आपको क्लियर है, उसके बाद आपको मीडियन टॉपिक क्लियर है। और नाउ दिस इज मोड। कौन सा टॉपिक है ये? मोड टॉपिक है, मोड। तो मोड कैसे फाइंड आउट करना है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। और इन नंबर्स में जो नंबर ज्यादा बार आया है, तो कौन सा नंबर? 55 is for 3 times, तो 55 3 टाइम्स है, बाकी कोई भी नंबर 3 टाइम्स नहीं है, therefore मोड इज 55। ठीक है, तो जिसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, मतलब जो नंबर ज्यादा टाइम आया है, वो मोड होता है। ओके, क्लियर विद दिस? तो मोड मतलब जो नंबर ज्यादा बार आया है उसे हम लोग मोड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, the ages of workers in certain factory are given in the following table, find the mode of their ages। एज का मोड चाहिए। तो देखो 19 एज है, पहले वाले का 19 है, दूसरे वाले का भी 19 है, तीसरे एक पर्सन का 19 है, चौथे एक पर्सन का भी 19 एज और फोर्थ फिफ्थ वन भी 19 है। फिर 21 एज 15 लोगों का है ना, 25 एज 13 लोगों का है, 27 एज 15 लोगों का है, 30 एज 7 लोगों का है। तो कौन सा नंबर ज्यादा बार है? तो 21 एज वाले एंड 27 एज वाले ज्यादा बार है। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी देखना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर। तो नंबर देखना है, तो 15 टाइम्स कौन? 21 एज, 15 टाइम्स कौन? 27 एज। देखो मैं वापस से क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे हमें ये भी 15 टाइम है और ये भी 15 टाइम है। पहले वाले क्वेश्चन में 55 3 टाइम्स था, दैट्स इट, एक ही नंबर, तो आपका आंसर सीधे सीधे आपको 55 मिल गया। बट मोड के केस में देखो 21 भी 15 टाइम्स है, 27 भी 15 टाइम्स है, तो मोड क्या हो जाएगा? तो देयर आर
टू आंसर्स, तो एक है 21 और दूसरा है 27। तो मोड को आप लोग 21 या फिर 27, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो 27 है ना, दिस शुड बी 29, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है मोड इज इक्वल टू 21 एज वेल एज 29, बिकॉज दोनों का भी फ्रीक्वेंसी 15 है, मतलब दोनों भी 15 बार आए हुए हैं, दोनों भी 15 टाइम्स आए हुए हैं। क्लियर? तो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो दो दो आंसर्स, तीन तीन आंसर्स मोड में हो सकते हैं। मीडियन में ऐसे नहीं है, मीडियन में अगर दो आंसर्स मिलते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे एवरेज करना पड़ता है। देखा ना आपने 32 और 33 के केस में, यहाँ पर देखो दो मिड पॉइंट थे तो उसका क्या करना है, आपको एवरेज करना है। मोड में एवरेज नहीं करना है, मोड में आप लोगों को सीधे सीधे जितने भी आंसर्स है वो सारे लिख देने हैं। नाउ सी हियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आप लोगों को इसमें ना काफी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग अपना दिमाग चलाइए, आपको डाउट्स आने वाले हैं, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो आप लोगों को सॉल्व करना है, डाउट्स को फाइंड आउट करना है, डाउट को मेरे साथ शेयर करिए क्वेश्चन नंबर, उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनेगा एंड दैट विल बी योर वीडियो नंबर 6, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या है कि आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट 7.5 है उसे भी कंप्लीट करना है। पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज लिखने के लिए कहे हैं, और अभी ये एक्सरसाइज के बाद यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम सेट। एक्सरसाइज के बाद आपको ये प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इससे प्रॉब्लम सेट को भी कंप्लीट करो, ओके। तो प्रॉब्लम सेट 7, ये देखो यहाँ पर ये भी है आगे प्रॉब्लम सेट 7। तो देर आर 3 पेजेस फॉर प्रॉब्लम सेट 7। तो ये प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट दोनों आपको कंप्लीट करने हैं, और विद इन 2 डेज ये सबमिट करो। डाउट है तो वो शेयर करो। तो इसका 6th वन लेक्चर बनेगा सारे डाउट्स के ऊपर, और फिर यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो, और आपके डाउट्स को कमेंट में मेंशन करो।